नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपके सामने जीके क्यूज ऑन 14 सितंबर 2020 इन हिंदी के डेली करंट प्रश्न लेकर के गाइज हाजिर हूँ। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न देखिए गाइज, हाल ही में बहरीन इजराइल के साथ समझौता करने वाला कौन सा अरब देश बन गया है? तो गाइज हमारे पास में चार ऑप्शन है। फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा, फोर्थ चौथा। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ चौथा। जी हाँ गाइज, हाल ही में यूएई के बाद बहरीन ने भी इजराइल के साथ समझौता करने की घोषणा की है, जिसके साथ बहरीन इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश बन गया है, जबकि 30 दिनों के अंदर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला बहरीन दूसरा अरब देश है। इससे पहले मिस्र, जॉर्डन और यूएई ने इजराइल के साथ समझौता करके उसे मान्यता दे दिया है। तो इसलिए गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ चौथा। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए गाइज, राजद नेता और लालू प्रसाद के सबसे करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो गाइज राजद नेता और लालू प्रसाद के सबसे करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में जो 74 वर्ष की उम्र में है, जो दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने 23 जून को पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जमीन से जुड़ा और गरीबी को समझने वाला नेता आज है जो हमको छोड़ करके चले गया है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है सेकंड, 74 वर्ष की उम्र में। प्रश्न नंबर 3 देखिए गाइज, हाल ही में किसने देश के बैंकों में एक समान कंप्लायंस प्रैक्टिसेज यूनिफॉर्म कंप्लायंस प्रैक्टिसेज लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। तो गाइज भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के बैंकों में एक समान कंप्लायंस प्रैक्टिसेज यूनिफॉर्म कंप्लायंस प्रैक्टिसेज लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत बैंकों को बोर्ड द्वारा मंजूर कंप्लायंस पॉलिसी के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सीसीओ की नियुक्ति करनी होगी। इस सीसीओ के पास बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं में कम से कम 15 वर्ष का क्या होना चाहिए गाइज? अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 4 देखिए गाइज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को समर्पित की है? तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है सेकंड, बिहार। प्रश्न नंबर 5 देखिए गाइज, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गाइज 14 सितंबर को पूरे भारत में जो हिंदी दिवस है जो मनाया जाता है। इस दिन देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। वर्ष 1949 में 14 सितंबर को व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर हिंदी को आधिकारिक रूप में अपनाया गया था। भारत में कुल 22 अनुसूचित भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पर संघ स्तर पर उपयोग किया जाता है। तो इसलिए गाइज 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए गाइज, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी की गिरावट आएगी? तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ, 9% की। जी हाँ गाइज, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट आएगी। क्रिसिल के अनुसार कोरोना संक्रमण अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। अक्टूबर के अंत तक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ, 9%। प्रश्न नंबर 7 देखिए गाइज, आईसीसी ने यूएई के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया है? तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, 2 खिलाड़ियों को। जी हाँ गाइज, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
आईसीसी ने हाल ही में यूएई क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों को आमिर हयात और अशफाक अहमद को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों पर आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के अनुच्छेद 2.1.3 के तहत पहला आरोप लगाया गया है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है फर्स्ट 2 खिलाड़ियों को। प्रश्न नंबर 8 देखिए गाइज, पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए किसने अमेजन व फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने की घोषणा की है? तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है सेकंड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जी हाँ गाइज, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अमेजन व फ्लिपकार्ट से पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए हर्जाना वसूल करने की घोषणा की है। साथ ही अमेजन और फ्लिपकार्ट को आदेश दिया है कि वे आपूर्ति किए जाने वाले सामान की पैकिंग में अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। तो इसलिए गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है सेकंड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्रश्न नंबर 9 देखिए गाइज, वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेका को हराकर कौन सी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है? तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है सेकंड, तीसरी बार। गाइज वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेका को हराकर हाल ही में तीसरी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है। साथ ही नाओमी ओसाका पहला सेट हारने के बाद 26 साल में फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। नाओमी ओसाका को प्राइज मनी के तौर पर $3 मिलियन मिले हैं। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है सेकंड, तीसरी बार। प्रश्न नंबर 10 देखिए गाइज, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज पर लगा 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया है? तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है एस श्रीसंत। जी गाइज, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर लगा 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया। पहले स्पॉट फिक्सिंग के आरोप के मामले में लाइफ टाइम लगे बैन को सुप्रीम कोर्ट ने 7 वर्ष का कर दिया था। वर्ष 2013 में श्रीसंत के अलावा अजित चंडाला और अंकित चौहान पर बैन लगाया गया था। श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 T20 मैच है जो खेले हैं। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, एस श्रीसंत। अगर गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना, जिससे कि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रह सको मेरे से कनेक्ट। फिर मिलता हूँ लेटेस्ट प्रश्नों के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।